नमस्कार दोस्तों, आज हम रासायनिक बल गतिकी का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम वेग समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम अभिक्रिया की अर्धायु के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम छठम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वेग समीकरण से। आज की इस वीडियो में हम प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग समीकरण पढ़ेंगे। ये आपके सामने एक अभिक्रिया है जो R से P जा रही है। R यहाँ पर अभिकारक हैं, तो इसके लिए माइनस dr/dt होगा कि R की पावर 1, तो R की पावर 1 तो R ही होगा। तो हम इसमें थोड़ा अदला बदली करेंगे और dr/r बराबर हो जाएगा माइनस k dt के। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा ln r बराबर माइनस के टी प्लस आई। अब हमें यहाँ पर इस i की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम t को 0 के बराबर रखेंगे। जब t 0 के बराबर होगा तो i की जो वैल्यू होगी वो ln r0 होगी। तो इस हिसाब से प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण निम्न होगा, ln r बराबर माइनस के टी प्लस ln r0। अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। हम थोड़ा अदला बदली करके ln r माइनस ln r0 बराबर माइनस के टी लिखेंगे। फिर वहाँ पर लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो लगाएंगे, तो वो बन जाएगा ln r अपॉन r0 बराबर माइनस के टी। जब हम दोनों तरफ एंटी लॉग लगाएंगे तो r अपॉन r0 बन जाएगा e की पावर माइनस के टी और r बराबर r0 e की पावर माइनस के टी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जो आखिरी में आया हमारे पास, तो आप इसको अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ये ग्राफ ln r और t के बीच में बना है और इसकी जो ढाल है वो माइनस k है। ये ग्राफ ln r0 से शुरू हुआ है और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है ये ग्राफ ढलता जा रहा है। आप इस ग्राफ को अपनी कॉपियों में बना लीजिए। उसके बाद बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु। अर्ध आयु वो समय होता है जिसमें हमारा जो अभिकारक है वो अपनी शुरुआती मात्रा के आधे मात्रा में पहुंच जाता है। तो अगर हमें शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु निकालनी है तो वो हम कुछ इस प्रकार निकालेंगे। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जब अर्धायु होगी उस समय पर जो R की सांद्रता है वो 1/2 R0 हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी। तो इस हिसाब से K बराबर R0 माइनस 1/2 R0 डिवाइड T हाफ। T हाफ जो है ये अर्धायु को दर्शाता है। जब हम इसको और हल करेंगे तो K बराबर हो जाएगा R0 अपॉन 2 अपॉन T हाफ। तो अगर इसको हम और हल करेंगे तो इससे बन जाएगा T हाफ बराबर R0 अपॉन 2K। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए अपनी कॉपियों में। अब बात करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जब अर्धायु होगी उस समय पर जो R की वैल्यू होगी वो हो जाएगी R0/2। तो अब K बराबर 2.303 अपॉन T लॉग R0 अपॉन R। हमें यहाँ पर R की वैल्यू रखनी है जो कि है R0 अपॉन 2। तो K बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन T हाफ लॉग 2। जब हम इस पूरे को हल करेंगे तो ये कुछ आएगा T हाफ बराबर 0.693 अपॉन K। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु होती है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए T हाफ जो होता है वो R0 के समानुपाती होता है तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T हाफ का मान R0 पर निर्भर नहीं करता।
अब बात करते हैं छठम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में। आपके सामने अभी एक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में पानी और एथिल एसीटेट मौजूद है अभिकारक के तौर पर। यहाँ पर पानी की उच्च सांद्रता है। पानी की उच्च सांद्रता के कारण एथिल एसीटेट की सांद्रता की तुलना में पानी की सांद्रता में परिवर्तन बहुत कम होता है। तो परिवर्तन कम होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो अभिक्रिया है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया है, जबकि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं है। इसलिए इस अभिक्रिया को छठम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। आप ये चीज अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब हम इस वीडियो के अंत में बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने वेग समीकरण पढ़ा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। उसके बाद हमने अभिक्रिया की अर्धायु के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने छठम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आपको ये सुझाव देना चाहता हूं कि आप ये सब चीज़ें रसायन विज्ञान की जो एनसीईआरटी है कक्षा 12वीं के लिए उससे पढ़ लीजिए और इन चीज़ों के ऊपर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग आरेनियस समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम उत्प्रेरक का प्रभाव पढ़ेंगे और आखिरी में हम संघटक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।